वहाँ इतनी चरम शांति है कि लोग आपको ऐसे देखते हैं मानो आप किसी दूसरे ग्रह से आए हों। आज आपको पता चलेगा कि वहाँ कैसे पहुंचा जाए। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी अपना संयम नहीं खोता? जब हर कोई घबरा रहा हो और चारों तरफ अफरा तफरी मची हो, तब कौन गहरी सांस लेकर समस्या का समाधान निकालता है? महत्वपूर्ण प्रस्तुति के दौरान कई लोग पसीने से तरबतर हो रहे होते हैं, लेकिन वे ऐसे बोलते हैं जैसे किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हों। जहां दूसरे लोग बहस में उलझे रहते हैं, वहीं वे विचित्र शांति के साथ जवाब देते हैं। और आप जानते हैं कि लोग इस तरह के व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं? यार, वो इतनी शांत कैसे रह पाती है? जापान के इतिहास के सबसे महान समुराई द्वारा बनाई गई एक प्राचीन प्रणाली है जो ठीक इसी तरह की असंभव सी लगने वाली शांति को उत्पन्न करती है। मियामोतो मोसाशी ने इसे गोरिन नो यानी 5 छल्लों की किताब कहा था। लेकिन यह सिर्फ सैन्य रणनीति की किताब नहीं है। यह आपके दिमाग को एक अभेद्य किले में बदलने का एक मैनुअल है। जब आप इस प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझ लेंगे और इसे अपनी दिनचर्या में लागू करेंगे, तो आप अपने जीवन में किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में फिर कभी अपना नियंत्रण नहीं खोएंगे। लेकिन इसमें एक पेंच है। यह प्रणाली आराम करने और एकांतवास करने के बारे में नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहन और शक्तिशाली विषय है। इसका मतलब है पूरी तरह से अडिग हो जाना। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि यह कैसे काम करता है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाइक करें और उस स्थिति पर टिप्पणी करें जहां आपको लगता है कि दबाव में आप शांत रह सकते थे। इससे चैनल को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है और भविष्य में बेहतर सामग्री तैयार करने के लिए आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर वापस चलते हैं। अध्याय 1, वो मन जो हिलता नहीं। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो जॉन नाम के एक कार्यकारी अधिकारी के साथ घटी थी। जॉन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने 2 विश्वविद्यालयों से MBA की डिग्री प्राप्त की थी। लेकिन उनके साथ एक समस्या थी। जब भी दबाव बढ़ता, वो टूट जाता। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति, कांपती हुई आवाज, महत्वपूर्ण बातचीत, दिमाग का खालीपन, टीम के साथ टकराव, भावनात्मक विस्फोट। पैटर्न हमेशा एक जैसा ही था। सामान्य स्थिति, पूर्ण आत्मविश्वास, पहले दबाव, बढ़ती चिंता, चरम दबाव, पूर्ण पतन, फिर से नियंत्रण खो देने पर स्वयं पर क्रोध। जॉन ने हर संभव प्रयास किया, सांस लेने की तकनीक, ध्यान, यहां तक कि चिकित्सा भी। कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज से जूझ रहा था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, बजाय इसके कि वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जो स्वाभाविक रूप से परेशान नहीं होता। जब तक कि उसे ये पता नहीं चल गया कि मियामोतो मोसाशी ने 60 द्वंद्वों में कभी कोई लड़ाई क्यों नहीं हारी थी। और ये सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं थी, ये कुछ बहुत ही गहरा और बहुत ही भयावह था। अध्याय 2, अमर योद्धा का रहस्य। मोसाशी ने कुछ ऐसा लिखा जिसने सब कुछ बदल दिया। मन जल के समान होना चाहिए। जब पानी शांत होता है तो उसमें प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। जब यह उत्तेजित होता है तो यह बिल्कुल भी चिंतन नहीं कर सकता। लेकिन इस रूपक के बारे में ज्यादातर लोग जो बात नहीं समझते हैं वो ये है, वो शांत और तनाव मुक्त होने की बात नहीं कर रहा है। वो जिसे फुदोशन कहते हैं यानी अविचल मन, उसे विकसित करने की बात कर रहे हैं। मोसाशी के द्वंद्व युद्धों में लोग पल भर में मर जाते थे। दूसरा मौका नहीं मिला, शांत होने का समय नहीं मिला, गहरी सांस लेने के लिए भी कोई विराम नहीं मिला। ये पल भर में जीवन और मृत्यु का मामला था। और 60 रत्नों में उन्होंने एक बार भी अपना संयम नहीं खोया। उसने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसे उसका दिमाग अभी तक समझ नहीं पाया है। दबाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ घटित होती है। दबाव एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने मन में खुद पैदा करते हैं। जब आप दबाव महसूस करते हैं तो आपका आदिम मस्तिष्क इसे जीवन या मृत्यु के खतरे के रूप में व्याख्या करता है। ये कोर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है जो आपको लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है और आपके हाथ कांपने लगते हैं। आप वास्तविक स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप उस स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं
जो आपका आदिम मन सोचता है। अध्याय 3, दबाव का भ्रम। जॉन को यह बात बहुत मुश्किल से पता चली। कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक को दी जाने वाली प्रस्तुति, 20 लाख रुपए दांव पर लगे हैं। अधिकारियों से भरा एक कमरा, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। दबाव का कारण प्रस्तुति नहीं थी, ये प्रस्तुति के बारे में उनकी राय थी। वो फिल्म जो उसने अपने दिमाग में बनाई थी। अगर मैं यहां असफल हुआ तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि मैं एक धोखेबाज हूं। मेरा करियर खत्म हो गया है। उसके दिमाग में बनी ये मानसिक फिल्म वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक वास्तविक थी, और उसके दिमाग ने इस तरह प्रतिक्रिया दी मानो उस पर किसी बाघ ने हमला कर दिया हो। ये मोसाशी का पहला सबक है जो सब कुछ बदल देता है। दुश्मन आपके सामने नहीं है, दुश्मन आपके दिमाग में है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दबाव एक मानसिक संरचना है, बाहरी वास्तविकता नहीं, तो आप इसे विश्लेषित करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मोसाशी इससे भी आगे बढ़ गया। वो सिर्फ दबाव को संभालना नहीं चाहता था, वो इससे प्रतिरक्षित होना चाहता था। और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने जिसे हाइजिन कहा, यानी सामान्य मन, विकसित किया। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन ये क्रांतिकारी है। अध्याय 4, साधारण मन। हे जोशिन का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसी मानसिक स्थिति बनाए रखना। चाहे किसी दोस्त से बात कर रहे हों या अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, कॉफी पी रहे हों या किसी बोर्ड के सामने प्रस्तुति दे रहे हों, मन नहीं बदलता। इसका मतलब रोबोट की तरह व्यवहार करना या भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा हो, आपका केंद्र, आपका सार अविचल रहता है। जॉन ने इसका अभ्यास एक ऐसे तरीके से करना शुरू किया जो शुरू में बिल्कुल अजीब लग रहा था। उन्होंने कम दबाव वाली स्थितियों को चुना और ठीक उसी मानसिक स्थिति को बनाए रखने का अभ्यास किया जो उनके घर पर अकेले रहने के दौरान होती थी। स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर करते समय वही सांस लेने का तरीका, वही मुद्रा, वही शांति। बॉस से बात करते समय भी वही शांति थी, सरल बातचीत, लक्ष्य वही। पहला सप्ताह तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आपका शरीर लगातार इसके खिलाफ संघर्ष करता रहा। आपका दिल तेजी से धड़कने लगा, हथेलियों में पसीना आने लगा, आवाज कांपने लगी। ये सामान्य है। आपका तंत्रिका तंत्र लाखों वर्षों से दबाव पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। आप किसी बहुत प्राचीन चीज को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरे सप्ताह तक कुछ बदलाव आने लगे। उन्होंने गौर किया कि सिस्टम के अलर्ट होने से पहले वे अधिक समय तक शांत भाव से सांस ले सकते थे। तीसरे सप्ताह तक उन्होंने एक छोटी सी सभा में भाषण दिया, और उस समय उनकी मानसिक स्थिति काफी हद तक वैसी ही थी जैसी घर पर थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक तंत्रिका वैज्ञानिक जो 18 वर्षों से तनाव प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, ने एक रोचक खोज की है। जब आप अलग अलग संदर्भों में एक ही न्यूरोकेमिकल स्थिति को बनाए रखने का सचेतन अभ्यास करते हैं, तो आप वास्तव में तनाव प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार तंत्रिका मार्गों को फिर से लिख देते हैं। मस्तिष्क ये सीख जाता है कि ये स्थिति कोई वास्तविक खतरा नहीं है। इन तंत्रिका मार्गों को पुनः प्रोग्राम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्रों में से एक तनावपूर्ण स्थितियों के संपर्क में आना है। आप किसी समस्या का सामना सीधे तौर पर किए बिना उस पर काबू नहीं पा सकते। चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये वीडियो छोड़कर तुरंत अपनी समस्या का सामना करना चाहिए। आपको इसके लिए उसी तरह तैयारी करनी होगी जैसे जॉन ने की थी, यानी छोटी और कम तनावपूर्ण स्थितियों में अभ्यास करना। हालांकि वो समझता था कि देर सवेर उसे उन राक्षसों का सामना करना ही पड़ेगा जो उसे सताते थे। मोसाशी की पद्धति पर लौटते हुए अध्याय 5, उत्पादक शून्य। होसिन तो बस शुरुआत थी। मोसाशी ने इससे आगे बढ़कर मुंह की शून्यता की अवधारणा को विकसित किया, और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब अपने दिमाग को हर चीज से खाली करना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग से सही चीजों को निकाल देना। जॉन को इस बात का पता तब चला जब वो आखिरकार बिना कांपे एक प्रेजेंटेशन देने में कामयाब हो गया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे प्रस्तुति देने के बजाय
प्रस्तुति के बारे में सोचने में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च कर रहे थे। मौसाशी ने लिखा, जब मन युद्ध के विचारों से भरा होता है तो युद्ध करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अनुवाद, जब आप इस बारे में सोच रहे होते हैं कि घबराहट से कैसे बचा जाए, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते जो वास्तव में मायने रखती हैं। मौसाशी का शून्यवाद ज़ेन ध्यान नहीं है, ये मन की एक रणनीतिक शुद्धि है। आप उन सभी चीज़ों को हटा देते हैं जो वर्तमान क्षण के लिए उपयोगी नहीं हैं और केवल वही चीज़ें रखते हैं जो आवश्यक हैं। जॉन ने किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से पहले मानसिक शुद्धिकरण का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसे वो मानसिक शुद्धिकरण कहते थे। 3 सरल प्रश्न। अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है? मुझे अब क्या जानने की ज़रूरत है? मुझे अब कैसा होना चाहिए? जो भी बात इन 3 सवालों का जवाब नहीं देती थी, वो मेरे दिमाग से बाहर थी। परिणाम की चिंता करो, दूसरों के फैसले का डर, भविष्य को लेकर चिंता दूर हो गई। अब केवल कार्य, आवश्यक ज्ञान और आदर्श मानसिक स्थिति ही शेष थी। अध्याय 6, अदृश्य तैयारी। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। हिजोशिन और मुंह के साथ होने के बावजूद भी जब भी दबाव आता था, जॉन को ऐसा लगता था कि वो किसी चीज से लड़ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वो स्वाभाविक रूप से शांत रहने के बजाय खुद को शांत रहने के लिए मजबूर कर रहा हो। तभी उन्होंने मौसाशी के तीसरे सिद्धांत की खोज की। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत ली गई है। मौसाशी कभी भी द्वंद्व युद्ध में तुरंत तैयारी करने की उम्मीद से नहीं उतरते थे। सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी थी, काफी पहले से। जब तक तलवार निकाली गई, तब तक वो मानसिक रूप से पहले ही विजय की स्थिति में था। जॉन को एहसास हुआ कि वो दबाव वाली स्थितियों के दौरान खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। ये कभी काम नहीं करता। एक बार जब एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है, एक बार जब कोर्टिसोल उसके शरीर में भर जाता है, एक बार जब उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करना बहुत देर हो चुकी होती है। असली तैयारी तनाव मुक्त क्षणों में ही होती है। उन्होंने जिसे भूत प्रेत प्रशिक्षण कहा, उसकी शुरुआत की। वो प्रतिदिन 20 मिनट के लिए मानसिक रूप से दबाव वाली स्थितियों का अनुकरण करता था और हाइजीन और मुंह अवस्थाओं को बनाए रखने का अभ्यास करता था। अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति होगी। हर दिन वो खुद को कमरे में प्रवेश करते हुए, बोलना शुरू करते हुए, कठिन सवालों के जवाब देते हुए, ठीक उसी मानसिक स्थिति को बनाए रखते हुए कल्पना करता था जैसी वो घर पर कॉफी पीते समय होती थी। मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और कल्पनाशील अनुभव के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं कर पाता है। जब वास्तविक परिस्थिति सामने आई, तो ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इसका अनुभव किया था। मानसिक रूप से वो इसे पहले ही सैकड़ों बार अनुभव कर चुका था। अध्याय 7, अविचल केंद्र। अभ्यास के 6ठे सप्ताह में अंतिम परीक्षा का समय आ गया। निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुति, 15 अधिकारी, $5 मिलियन की परियोजना। अगर ये असफल हो जाता तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। जॉन कमरे में दाखिल हुआ और कुछ ऐसा घटित हुआ जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे घर जैसा महसूस हो रहा था। न घबराहट, न आत्मविश्वास, न चिंता, बस वो वर्तमान में मौजूद था, जैसे वो अपनी रसोई में नाश्ता बना रहा हो। प्रस्तुति सुचारू रूप से आगे बढ़ी। कठिन प्रश्न आए और उन्होंने उनका उत्तर उतनी ही सहजता से दिया जैसे वे मौसम के बारे में उत्तर देते हों। आक्रामक सवाल उठे, लेकिन उन्होंने उनका जवाब ऐसे दिया जैसे ये कोई सामान्य बातचीत हो। अंत में निर्देशकों में से एक ने कुछ ऐसा कहा जिसने उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। जॉन, तुम्हारा शांत स्वभाव डराने वाला है। डराने वाला, प्रभावशाली नहीं, प्रशंसनीय नहीं, डराने वाला। जब आपकी शांति दूसरों को असहज कर देती है, तो आप समझ जाते हैं कि आप सही स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची शांति में कुछ ऐसा होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते। अधिकांश लोग अपनी मानसिक उथल पुथल के इतने आदी हो चुके होते हैं कि जब वे किसी को वास्तव में शांत देखते हैं, तो ये उनकी आंतरिक अराजकता को उजागर कर देता है। उनकी शांति उनकी अपनी अनियंत्रणीयता का दर्पण बन जाती है।
और यहीं पर आपको मौसाशी की प्रणाली की असली शक्ति का पता चलता है। अध्याय 8, गुप्त हथियार। मौसाशी ने एक ऐसी बात समझ ली थी जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। शांत रहना निष्क्रियता नहीं है, शांति ही शक्ति है। जब आप उकसावे, दबाव या हमलों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो आप दूसरों को पहले अपने पत्ते खोलने के लिए मजबूर करते हैं। वे अपनी रणनीतियों, अपनी कमजोरियों और अपने डर को प्रकट करते हैं। जब तक आप बातचीत में अपनी गोपनीयता बनाए रखते हैं, तब तक ये बेहद विनाशकारी है। दूसरा पक्ष आपसे प्रतिक्रिया पाने के लिए बेताब हो जाता है। वे लगातार आक्रामक प्रस्ताव देते हैं, ऐसी जानकारी प्रकट करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी गलतियां करते हैं जो वे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं करेंगे जो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ हो। जॉन को इस बात का पता तब चला जब उसने शांत रहने को एक रणनीति के रूप में अपनाना शुरू किया। एक ग्राहक उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। उसने बस सुना। वो सहमत नहीं हुआ। उन्होंने असहमति नहीं जताई। उन्होंने अपने अडिग स्वभाव को बनाए रखते हुए सब कुछ आत्मसात कर लिया। उन्होंने जो दबाव डाला वो उन्हीं पर वापस आ गया। ये दीवार को धकेलने की कोशिश करने जैसा है। सारी ताकत धक्का देने वाले पर ही वापस लौट आती है। 3 महीने बाद कंपनी में उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा जो कभी अपना संयम नहीं खोता। 6 महीने बाद उन्हें पदोन्नति मिल गई। 1 साल बाद वो कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए नहीं कि वो दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए कि वो अडिग हो गया था। अध्याय 9, संपूर्ण प्रणाली। जॉन द्वारा अपनाई गई गोरेन-नोओश प्रणाली में मौसाशी द्वारा विकसित 5 तत्व शामिल थे। एक ही पृथ्वी पर रहने वाले साधारण व्यक्ति का मानसिक स्तर हमेशा एक जैसा रहता है। 2 पानी की गाय उत्पादक, खालीपन, मन अनावश्यक चीजों से मुक्त, वास्तविक युद्ध से पहले अग्नि प्रेत की तैयारी के लिए 3 प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, वातावरण को समझने के लिए 4 प्रकार की हवाएं, बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए अवलोकन करें। 5 शून्यता, अडिग केंद्र, ऐसी पहचान जो स्थिर रहती है। प्रत्येक तत्व पिछले तत्व पर आधारित है। आप कोई भी चरण नहीं छोड़ते। सामान्य मन पर महारत हासिल किए बिना आप सीधे शून्य में नहीं जा सकते। अनावश्यक चीजों से अपना मन साफ किए बिना आप अटूट एकाग्रता विकसित नहीं कर सकते। जॉन को 5 तत्वों को पूरी तरह से आत्मसात करने में 6 महीने का समय लगा, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, जब यह परिवर्तन पूरा हो गया, तो लोग सचमुच उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगे। सहकर्मियों ने उनसे दबाव से निपटने के तरीके के बारे में सलाह मांगी। बॉस उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में डाल देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो टूटेगा नहीं। ग्राहकों ने उनका पहले से कहीं अधिक सम्मान किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक व्यवहार मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने 15 वर्षों तक दबाव में नेतृत्व का अध्ययन किया है, बताते हैं कि तनाव के दौरान वास्तविक शांति बनाए रखने वाले लोगों में एक विशिष्ट तंत्रिका संबंधी गुण होता है। वे वास्तव में अलग अलग न्यूरोलॉजिकल संकेत उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें अन्य मस्तिष्क अधिकार और विश्वसनीयता के रूप में व्याख्या करते हैं। ये एक सहज प्रतिक्रिया है। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो अराजकता के सामने शांत रहते हैं। गोरिन की अनुपस्थिति प्रणाली आपको अधिक तनावमुक्त व्यक्ति नहीं बनाएगी। इससे आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर दूसरे लोग सोचेंगे, वो इतनी शांत कैसे रह सकती है। जब आप 5 चक्रों, साधारण मन, उत्पादक शून्यता, काल्पनिक तैयारी, गैर प्रतिक्रियात्मक पठन और अविचल केंद्र को लागू करते हैं, तो आप केवल दबाव का प्रबंधन नहीं कर रहे होते हैं। आप ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से इसके प्रति प्रतिरोधी हो रहे हैं। और जब ऐसा होगा, जब वो परिवर्तन पूरा हो जाएगा, तब आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो मौसाशी को 400 साल पहले पता था। असली ताकत दबाव पर प्रतिक्रिया करने से नहीं आती। ये इतनी स्थिरता से आता है कि दबाव अपने आप से फिसल जाता है। सवाल ये है कि क्या आप इस स्तर की शांति चाहते हैं? क्योंकि ये विश्राम तकनीकों के बारे में नहीं है, ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में है। आपकी प्रतिक्रियाशील प्रवृत्ति का अंत, आपकी अविचल प्रवृत्ति का जन्म। गोरान की अनुपस्थिति प्रणाली आपको दबाव से निपटना नहीं सिखाएगी। यह आपको ऐसा व्यक्ति बना देगा जिसका दबाव पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।
और जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, जब लोग कहने लगेंगे कि आपका शांत स्वभाव डराने वाला है, तब आपको पता चलेगा कि आपने आखिरकार उस रहस्य को समझ लिया है जिसे मुसाशी ने अपने लेखन में अमर कर दिया था। शांति मन की कोई अवस्था नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को एक्टिवेट करने का अनुरोध करता हूं, ताकि आप भविष्य के कंटेंट को मिस न करें। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप गोरिन नोशो सिस्टम का उपयोग करके किस दबाव वाली स्थिति में महारत हासिल करना चाहते हैं। याद रखें, वो शांति जो दूसरों को डराती है, वही एकमात्र सार्थक शांति है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।